हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिनेट का यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी का जो Q3 का रिज़ल्ट आया है। अभी जिसका IPO आया था उसी का Q3 का रिज़ल्ट आया हुआ है, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या किसी प्रकार कंपनी ने डिविडेंड्स अनाउंस किया है। तो नहीं, कंपनी ने कोई डिविडेंड, वैसे भी अभी फर्स्ट IPO के बाद ये फर्स्ट उसका क्वार्टरली रिजल्ट है, तो अभी तो डिविडेंड नहीं मिलने वाला 2-3 साल तक। बट टाटा की कंपनी है, डिविडेंड ज़रूर देगी, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम टोटल का ही देखेंगे, जो वैल्यूज़ है उन करोड्स में है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 712 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में 1042 का रेवेन्यू जनरेट किया और उसके पिछले क्वार्टर में 511। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में तो ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट उसके एक्सपेंसेस का, क्योंकि कंपनी ने अगर प्रॉफिट जनरेट किया है, मतलब रेवेन्यू ऑपरेशन है, तो एक्सपेंसेस भी होंगे। तो इस क्वार्टर में 583 करोड़ रुपीज़, पिछले क्वार्टर 584 और उसके पहले 451। तो ठीक ठीक ही है, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंस इस क्वार्टर में कम रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर एक्सपेंस कम है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे ऑपरेशन में काफ़ी फ़र्क आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, या इस पीरियड का जो प्रॉफिट है उसको देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 94 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर 433 का प्रॉफिट जनरेट किया है और उसके पिछले साल के इसी क्वार्टर में 44.73 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इस बार इतना ज़्यादा क्यों आया, मतलब पिछले क्वार्टर में? उसका रीज़न ये है कि उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा था इसके कंपैरिजन में हमें, क्योंकि एक्सपेंस लगभग सिमिलर थे, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दिया। तो ये उसका मेन रीज़न था। और ज़्यादा यहाँ पर इनका जो अदर, एक्चुअली में रेवेन्यू ज़्यादा होने का एक कारण ये है कि इनकी अदर इनकम कुछ थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो उस उसकी वजह से हमें ज़्यादा रेवेन्यू दिया। तो मतलब बेसिकली अगर हम उसके एक मेन कंपनी के जो ऑपरेशन की बात करें तो वो लगभग उतना ही है। आप ऊपर देखो तो इस क्वार्टर में 695 करोड़ रुपीज़ है, उसके पिछले क्वार्टर में 673, उसके पहले 492 पिछले साल इसी क्वार्टर में। तो वैसे तो ऑपरेशन वाइज तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है कंपनी के बिजनेस में, बस जो थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है उसका कारण ये है कि ये 369.24 करोड़ का ये अदर ऑपरेशन है। मतलब वो, मतलब मेन कंपनी की जो मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं है। मे भी कोई एसेट को सेल किया हो या कोई शेयर को सेल किया हो या कुछ भी ऐसा होगा, तो उसकी वजह से है। फिर फ्रेंड्स, हम लोग देख देते हैं EPS ग्रोथ कितनी है। तो इस क्वार्टर में EPS कितना है, 2.32 रुपीज़। उसके पहले कितना था, 10.69, और उस पिछले साल इसी समय कितना था, 1.10 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये जो हमें पिछले क्वार्टर में ज़्यादा जो रेवेन्यू, ये ज़्यादा EPS दिख रहा है, उसका कारण ये है कि कंपनी ने अपने शेयर को मतलब स्प्लिट किया। जैसे आप यहाँ देखोगे तो फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 रुपीज़ ईच है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी IPO लाने के पहले अपने शेयर को स्प्लिट किया हो और स्प्लिट करके उसको 1:5 में स्प्लिट किया होगा। इस वजह से आप देखो ध्यान से कि इसका भी 2 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 10 के आसपास आएगा। 2.2 रुपीज़ को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो इसी वजह से वो हमें EPS कम दिखाई दे रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।